क्लोरोसिस का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित का ह्रास होना ही हरिमाहीनता कहलाता है। क्लोरोफिल या पर्णहरित का मतलब होता है जो ये ग्रीन पिगमेंट, हरे पिगमेंट होते हैं, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। अब क्या है, क्लोरोफिल के निर्माण में जो संरचनात्मक तत्व होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होते ही हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ये संरचनात्मक तत्व होते हैं। और क्लोरोफिल के निर्माण में जो सहायक होता है वो मैग्नीज भी होता है, आयरन भी होता है, सल्फर भी होता है और निकल भी होता है। तो इनकी कमी से भी क्लोरोसिस हरिमाहीनता होगी और इनकी कमी से तो होनी होनी है। अब 6 प्रकार की क्लोरोसिस मिक्स हो जाती है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उत्तर ही नहीं दे पाते हैं, भाई कौन सी क्लोरोसिस है वो पूछी है। तो सबसे पहले जाने नाइट्रोजन की कमी से होने वाली क्लोरोसिस। नाइट्रोजन की कमी से जो क्लोरोसिस होती है वो ओल्ड लीफ पे यानी पुरानी पत्तियों पे होती है, यानी निचली पत्तियों पे होती है। और नाइट्रोजन की कमी से हमेशा वी शेप क्लोरोसिस होती है। नाइट्रोजन की कमी बढ़ती जाएगी तो ये पूरी पत्ती पे फैलती जाएगी, पूरी पत्ती पीली है वो पड़ जाएगी और पत्तियां झड़ने लग जाएगी। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी भी हमेशा ओल्डर लीफ पे, पुरानी पत्ती पर देखने को मिलती है, लेकिन पुरानी पत्ती पे आपको देखने को मिलेगा कि सिराएं हैं वो तो गहरे हरे रंग की रहेगी और बीच का हिस्सा है वो पीला पड़ जाएगा, जिसे इंटरविनाइल क्लोरोसिस या अंतः सिरा हरिमाहीनता कहते हैं। इसे नटखट हरिमाहीनता भी कहा जाता है, यानी पुकरी क्लोरोसिस है वो भी कहा जाता है, लेकिन ये निचली पत्तियों पे, ओल्डर लीफ पे देखने को मिलेगी। फिर बात आती है मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी के जो लक्षण है वो न्यू लीफ पे यानी नई पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो बीच की सिराएं हैं वो थोड़ी गहरी रहती है और बीच वाला जो भाग होता है वो पीला पड़ जाता है, यानी इसकी कमी से भी इंटरविनाइल क्लोरोसिस होती है, अंतः सिरा हरिमाहीनता होती है, लेकिन नई पत्तियों पे होती है। मैग्नीशियम में आपने कहा कि पुरानी पत्तियों पे होती है और मैग्नीज की कमी से नई पत्तियों पर अंतः सिरा हरिमाहीनता देखने को मिलती है। वहीं पर आयरन की कमी से भी आपको क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। आयरन की कमी से भी आपको अंतः सिरा हरिमाहीनता देखने को मिलती है और आयरन की कमी भी आपको नई पत्तियों पर देखने को मिलती है। इसमें भी देखो सिराएं गहरे हरे रंग के, बीच का हिस्सा कैसा है, पीला है, तो ये भी इंटरमिनाइल क्लोरोसिस या अंतः सिरा हरिमाहीनता है। इसके अलावा आयरन की कमी से आपको श्वेत हरिमाहीनता भी देखने को मिलता है, यानी कहने का मतलब व्हाइट क्लोरोसिस है वो भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो श्वेत हरिमाहीनता सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी से होता है और इससे अंतः सिरा हरिमाहीनता भी देखने को मिलती है। अब बात आती है सल्फर डेफिशिएंसी यानी सल्फर की कमी। सल्फर की कमी भी आपको नई पत्तियों पर देखने को मिलती है, इससे पूरी पत्ती ही पीली पड़ जाती है, जिसे हम क्लोरोसिस या फिर क्या बोल देते हैं, येलोइंग कहते हैं। जैसे